और चलिए आगे बढ़ते बात अब करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी की। डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह आज उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो रहा है और इस समारोह में राज्यपाल, मंत्री, विधायक और सांसद के साथ ही कई वीवीआईपी शामिल होने वाले हैं। बता दें आपको कि शनिवार को विवाह समारोह का दूसरा दिन बहुत खास रहा था। उज्जैन के अथर्व होटल के पीछे आयोजित हुए कार्निवल में डॉक्टर अभिमन्यु अपनी होने वाली दुल्हन डॉक्टर इशिता यादव के साथ बैलगाड़ी पर पहुंचे और आकर्षण का केंद्र बन गए। दोनों पारंपरिक अंदाज में नजर आए थे। आज सांवरा खेड़ी में आयोजित हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 22 जोड़े फेरे लेंगे और इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे और बहू भी शामिल होंगे। समारोह को लेकर उज्जैन में उत्साह का माहौल है और तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं किस तरह से रस्में निभाई जा रही हैं और घोड़े पर सवार नजर भी आ रहे हैं डॉक्टर अभिमन्यु यादव। तो चर्चा में है, सादगी से भरा ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह सम्मेलन है और सामूहिक विवाह में 22 जोड़ों के साथ डॉक्टर अभिमन्यु फेरे लेने वाले हैं। 22 जोड़े एक साथ आज विवाह के इस बंधन में बंध जाएंगे और डॉक्टर अभिमन्यु के साथ करीब जो जोड़े शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं और रस्म अदायगी का दौर शुरू हो चुका है। डॉक्टर मोहन के बेटे बहू की आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हो रही है। तो बता दें आपको कि एक साथ 22 जोड़ों की शादी हो रही है और खास बात क्या है कि मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह में होना अपने आप में खास हो जाता है। मुख्यमंत्री जो कि वीवीआईपी शादी करवा सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन सादगी और जो एक सिंप्लिसिटी होती है उसकी मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। और बता दें आपको कि शादी चर्चा का विषय बनी हुई है और गौरतलब ये है कि देखिए सामूहिक विवाह सम्मेलन में आमतौर पर उन जोड़ों की शादी होती है जो कि आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम ना हो पाने की वजह से निजी समारोह वो करवा नहीं पाते और ऐसे जो जोड़े होते हैं वो सामूहिक विवाह में शादियां कर लेते हैं। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करने का फैसला लेकर समाज को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग का दौर चल रहा है। बड़े खर्चे आते हैं शादियों में, लोग शादी को शानो शौकत से भी जोड़कर देखते हैं कि शान बढ़ेगी, मेहमान आएंगे। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इन सबको नकारते हुए, इन सबको इतर रखते हुए कार्यक्रम को सादगीपूर्ण तरीके से ही पूर्ण करने का जो मन है बना लिया था और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भाई की और 22 जोड़ों के साथ में ये सम्मेलन होने वाला है तो अलौकिक क्षण है और बहुत ही खुशी का क्षण है। मैं शब्दों में व्यवहार नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा है मुझे। बहन के लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेरे भाई की भी शादी और मेरी ननद की भी शादी है, डबल खुशी है। और हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, जो ढोल नगाड़े हैं बजने लग गए हैं, फिलहाल क्या हो रहा है, क्या कुछ नए अपडेट्स, नई तस्वीरें? और समाज के लिए भी एक प्रकार से एक संदेश है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी जब एक सामान्य कार्यक्रम कर सकता है तो हम सब लोग भी और इस प्रकार के विवाह समारोह से बच करके और सामूहिक विवाह सम्मेलन में या इस प्रकार के गरीबों के साथ में मिलकर के और विवाह का आयोजन हम सब लोग मिलकर के करें, यह मुख्यमंत्री जी का पूरे देश को और समाज को एक संदेश है।
इतने लंबे समय तक आप लगातार एक बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। इस तरह के जब वो उदाहरण पेश होते हैं तो बच्चों के मन में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा समाज देखता है और हमारा समाज जो है वो बड़ों का अनुकरण करता है, नेतृत्व का अनुकरण करता है। नेतृत्व जिस दिशा में जाता है उसी प्रकार से समाज जाता है, नई पीढ़ी उस समाज जाती है और इसलिए नई पीढ़ी को और सारे समाज को एक संदेश है। बेटे की बारात निकल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के मन की, हम भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का है कि पहले हमारा कर्तव्य है, पहले देश है, उसके बाद फिर हमारा परिवार है। तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है। मैं विवाह की तस्वीरें आपको लगातार दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे मुख्यमंत्री आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो उत्साह है परिजनों के बीच का वो किस स्तर का है, एक अलग स्तर का है। वो जो प्रसन्नता है वो किस स्तर की है, वो तमाम चेहरे यहाँ पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, जिनको आप देखेंगे वो उत्साह उनके दोस्तों का, उनके परिवार का वो कहीं ना कहीं उतना ही सादगीपूर्ण है, उतनी ही मुस्कान है। और उनके तमाम साथी भी जो हैं, परिजन हैं, बड़े भाई हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं उस उत्साह में शामिल यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। और तमाम चेहरे भी यहाँ पर उतने ही उत्साह और उतनी ही प्रसन्नता पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, लोग प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लोग उत्साहित हैं और जमकर थिरक भी रहे हैं, क्योंकि शादी का ये उत्सव है। भले ही सामूहिक विवाह में सादगी भरा ये उत्सव हो रहा हो, लेकिन जो प्रसन्नता है, जो उत्साह है लोगों का, वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। आज कौन कौन अनुराग वहां पर पहुंच रहा है, कौन कौन अब तक पहुंच चुका है शादी समारोह में शिरकत करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े वीआईपीज भी आ रहे हैं? सबसे पहले कितनी प्रसन्नता मन में? बहुत ज्यादा प्रसन्नता है और भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं को भी मतलब बहुत सुख और सुकून मिल रहा है हमारे को, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। मन में ये विचार तो होगा कि खूब जोर शोर से विवाह होना चाहिए, फिर ये बदलाव होना चाहिए ना। बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा है। सबके साथ का आनंद है और इस बात का गवाह है। सर, ये प्रसन्नता, सादा जीवन उच्च विचार। देखिए, सबका साथ, हमारा सबका भाव होना चाहिए कि सामाजिक समरसता के लिए इसका आनंद है। ये देखिए वो व्यवस्था, साथ में ऐसे एक देश और प्रदेश के साथ में एक और बड़ा संदेश। सर, इस बीच में मन की बात भी आपने सुनी? सभी मन की बात तो सदैव हर महीने सुनते ही हैं, उसका आनंद भी है कि परिवार चूंकि व्यवस्था है और पारिवारिक आयोजन है घर का, और इस कारण कहीं ना कहीं निश्चित रूप से तस्वीरें थोड़ी बदल जाती है, व्यवस्थाएं थोड़ी बदल जाती है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो अभी बारात में पहुंचे हैं। जी, सामाजिक समरसता के लिए इस प्रकार का आनंद है। ये देखिए वो साथ में जैसे एक देश और प्रदेश के साथ में इस पर बड़ा संदेश। सर, इस बीच में मन की बात भी ये देखिए परिवार की व्यवस्था है और पारिवारिक आयोजन है घर का, और इस कारण आगे चले। प्रसन्नता है कि डॉक्टर अभिमन्यु का विवाह उनके साथ हो रहा है, तो उसमें भी वो बड़ी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ना, शादी तो सब करते हैं, एक साथ में फिर 22 लोगों का एक साथ विवाह हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कल शाम को उन्होंने आप लोगों के साथ में परिवार के जश्न में शामिल हुए, तो उनको अकेले महसूस नहीं हुआ वहां पर? एक आखिरी सवाल है
हमेशा हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जी का परिवार सारे प्रोटोकॉल से दूरी बनाए रखता है। मुख्यमंत्री निवास आप लोग नहीं जाते, तमाम चीजें, तो ये अपेक्षा बाकी के लोगों की तुलना में बिल्कुल नहीं है आप लोगों की। तो ये उनकी तरफ से संदेश है या आप लोगों की मनोइच्छा है? चलिए, तो निश्चित रूप से कैसा लग रहा है इस पूरे आयोजन में? देखिए, शादियां तो सभी की शामिल होना जारी है। प्रद्युमन सिंह तोमर जी पहुंचे हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह का ये सादगीपूर्ण, आप भी हमेशा कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है कि सादा जीवन उच्च विचार के संदेश को आपने भी पेश किया है, पर ये एक बड़ी मिसाल है जब बेटे की शादी सामूहिक विवाह के सम्मेलन में हुई। निश्चित रूप से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि सादगीपूर्ण जब एक बड़ा व्यक्तिगत संदेश देता है तो नीचे तक जाता है, और ये नीचे तक संदेश जा रहा है, नीचे तक एक संदेश जा रहा है। और साथ में अगर हम देखें तो कई बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो यहाँ पर हैं। इस विवाह एक संदेश है, एक जिस तरह से आगे जो है कुछ ज्योतिरादित्य जी यहाँ पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। और बहुत यहाँ पर जो अगर हम देखें यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक बड़ा काफिला पूरे मध्य प्रदेश तमाम बड़े चेहरों का यहाँ पर आपको नजर आएगा और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री इस शामिल होने पहुंचे। बड़ी बात यह है कि इन सब ने इसके पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन की बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं वहां पर उत्साह और ज्यादा दोगुना होता जा रहा है। और खबरें ये भी आ रही है अनुराग की उपहार नहीं लाने को कहा गया है मेहमानों से, तो ऐसी गुजारिश क्यों की गई है? गिफ्ट भी नहीं लाए ऐसा कहा गया है वहां पर। तो देखिए, आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम के बेटे की शादी हो रही है और 22 जोड़े आज 7 फेरे लेने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन जो है वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 44 परिवार के 25-25 लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। कोई ज्यादा वहां पे अगर अपने सदस्यों को लाना भी चाहे तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो सीएम के बेटे की शादी है और जश्न जो है, उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। लोग काफी खुश हैं, जमकर थिरक रहे हैं। और सीएम की पत्नी को भी आपने सुना, वो जो कह रही थी कि सादगीपूर्ण, चूंकि परिवार हमेशा से ही रहा है। बात अगर करें सीएम के बड़े बेटे की तो वैभव की शादी राजस्थान में हुई थी और वैभव यादव की शादी भी सादगीपूर्ण तरीके से राजस्थान में संपन्न कराई गई थी। अब उज्जैन में चूंकि शादी हो रही है, उज्जैन सीएम का गृह जिला है, वहां पे सीएम का परिवार रहता है, वहां पे सीएम के परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं, तो उनके गृह जिले में ये कार्यक्रम और भी बेहद खास हो जाता है। जहां पे आज पूरी दुनिया डेस्टिनेशन वेडिंग के पीछे भाग रही है, शादियों पे लंबे लंबे खर्चे करती है, मेहमानों को बुलाया जाता है और शादियां जो है 5 से 6 दिन तक चल रही हैं। अलग अलग तरह की रस्में निभाई जाती है जिसमें भी मेहमान पहुंचते हैं। इसमें काफी लंबा खर्च भी आता है, लेकिन सीएम ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सामूहिक विवाह में शादी करवाई जा रही है। सामूहिक विवाह में शादी उनकी होती है जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं, लेकिन सीएम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों पर इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है आपको। अगर आप सादगीपूर्ण तरीके से शादियां कर सकते हैं, मेहमानों को सामूहिक विवाह में बुला सकते हैं, तो शादियां सादगीपूर्ण तरीके से, सिंप्लिसिटी के साथ भी उत्साहपूर्वक हो सकती हैं और बेहतरीन हो सकती है। एक मिसाल पेश करने की कोशिश जो है सीएम की तरफ से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु इशिता के साथ कुल 21 जोड़े जो कि 7 फेरे आज लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे से जो खाना है वहां पे तैयार हो चुका है और वो चेहरे पर प्रसन्नता, उस सादगी की एक अलग होती है। आपके दोस्तों का क्या मानना रहा विवाह जब सादगीपूर्ण हो रहा है? काफी खुश है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे, काफी आनंद आ रहा है।
और बड़ी बात है, सरकारी हॉस्टल में आप रहे, हमेशा मुनाए रखी, तो ये कभी तो बोला नहीं क्या ये साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे काम से जो हम आगे कर रहे हैं तो उसी के आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए सरकारी हॉस्टल में रहना पड़े या कहीं और, हम वहीं रहेंगे। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग कुछ है? इसका कुछ नहीं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो डॉक्टर से बात हुई और उनका कहना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सादा जीवन, उच्च विचार, और इसी के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात अभी खुद बेटे ने कही, मुख्यमंत्री के बेटे जो हैं जिनकी शादी हो रही है उनके भाई ने कही, उनकी पत्नी ने कही। इस बात को कहीं ना कहीं कहते और उस प्रसन्नता से मानते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, अगर खाने की बात करें तो मेन्यू में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि मेहमान वीवीआईपी पहुंच गए, सिंधिया पहुंचे हुए हैं, तुलसी सिलावट है और प्रद्युमन सिंह तोमर जिनसे आप बातचीत भी कर रहे थे, तमाम मेहमान पहुंचने लगे हैं। क्या कुछ खाने में खास रहने वाला है शादी समारोह के बाद? रही है कि सादगी सरलता के साथ में विवाह समारोह संपन्न होते थे, किंतु इन और विविध प्रकार से खर्चीली और महंगी शादी का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ है, जिससे दरिद्रता और बेईमानी और विविध प्रकार समाज में खड़े होते हैं, उसको मिटाने के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रदेश के यशस्वी और शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो उज्जैन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे विवाह समारोह की शुरुआत होगी, यानी कि अब से कुछ देर में विवाह के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे।